पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। तो भाई साहब 30 रुपए वाली पन्नी का क्वार्टर लगाने के बाद मेरा दोस्त, अरे मेरे भाई यार ये तो हम्बल सिगरेट है मेरी जान। ब्रो रिलैक्स चिल, दिस इज अ पवित्र सिगरेट। इसे भाई हर अमीर इंसान, हर इन्फ्लुएंसर भाई सुबह दो नाश्ते में, दोपहर के खाने में दो, शाम की चाय पे दो, रात के डिनर में दो पीता ही पीता है। क्यों? क्योंकि ये सब पीने से एनर्जी आती है। ब्रो लेट्स चिल ब्रो, ये हम्बल सिगरेट पवित्र सिगरेट है मेरी जान, इससे कुछ होता नहीं है मेरे ब्रो। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, लोग इसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है तो ऐसा जाता जो होता है ना, उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। तो भाई साहब इसी पे यार एक कहावत याद आती है, तुम लोग भी सुन लो यार। बाहर ढूंढे तिल को मन का मैल न धोए, बाहर ढूंढे तिल को मन का मैल न धोए, जिसके कर्म हो काले तिल से क्या सिख हुए। भाई साहब ये लोग तो तिल की बात कर रहे हैं, चलो मैं तिल का ऑडिट करके दे देता हूँ। भाई साहब इन लोगों का कहना है कि प्राइवेट पार्ट पे आपके तिल है तो आपका जो बच्चा होगा वो प्रतिभाशाली होगा, यानी बहुत ज्यादा जो भी इनको कह सकते हैं कि जो भी इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि वैसा होगा। बट ये कैसा यार फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि भाई तिल देख के ही बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होगा। भाई साहब मेरे हिसाब से तो भाई साहब हार्ड वर्क से, इंसान की मेहनत से, उसकी स्किल से, उसकी ग्रोथ से उसका फ्यूचर तय होगा कि वो आगे जाके क्या करेगा और कैसे गोल्स अचीव करेगा। बट इनका बायोलॉजी एरर है कि तिल के हिसाब से ही सब तय होगा। भाई अगर तिल के हिसाब से सब तय होना होता तो आज मेरी कंपनी के जितने वर्कर्स हैं ये सब सीईओ बन चुके होते, और इस हिसाब से भाई साहब मैं इलॉन मस्क को पीछे छोड़ चुका होता, क्योंकि मेरे 3 तिल चल रहे हैं इस टाइम पे। भाई मेरे बच्चे तो भाई दुनिया के सबसे अमीर बच्चे बन जाते हो, मैं क्यों गरीब हूँ भाई? मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब? मेरे पास करोड़ रुपए कहाँ है मेरे बॉस? ये ऑडिट रिपोर्ट तो हो गई इनकी फेल। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो। भाई साहब अब इतने बुरे हाल हो चुके हैं भाई साहब यूट्यूब के कि हर 2 सेकंड के अंदर एक ब्रॉडकास्ट आ जाता है। अब ये लव गुरु की बात सुनो, 7 सेकंड में भाई लड़की सेट करवा देगा, 8 सेकंड में भले ही ब्रेकअप हो जाए। भाई 7 सेकंड में कैसे लड़की सेट होगी और कौन सी लड़की सेट होती है भाई ये भी बता दो। नहीं भाई 7 सेकंड में तो भाई साहब मैं ये देखूंगा कि लड़की है कहाँ पर खड़ी हुई। मुझे देखने में भाई साहब उसे 2 मिनट लग जाएंगे ढूंढते ढूंढते कि लड़की है कहाँ पे इतनी भीड़ में। बट नहीं, इन लव गुरु की ये तो समस्या है भाई साहब, ये सोचते हैं कि भाई हम इन्हें देख के सोचते हैं कि यार ये क्या वाह क्या लड़की सेट करवाएंगे, बट रियल लाइफ में भाई ये फेल हो जाते हैं। इनके बस में नहीं है तुम्हारी लड़की सेट करवा देंगे, तुम्हारी सेटिंग करवा देंगे, तुम्हारा घर बसवा देंगे। अरे भाई इनका खुद का घर नहीं बसता है, तुम ब्रॉडकास्ट देख रहे हो इनका हाँ एक खास बात क्या है, इनके ब्रॉडकास्ट में आखिरी और पहली बार तुम इन्हें यही देखोगे, इससे पहले तुमने इन्हें कहीं नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कभी होते ही नहीं, इतने ब्रॉडकास्ट भर चुके हैं भाई साहब कि बेहिसाब। भाई इन लोगों को मैंने कहीं देखा नहीं है, पहली और आखिरी बार मैं एक ही वीडियो में इन्हें देखता हूँ कि हाँ ये है, और इसमें उल्टी सीधी कोई बात कर देते हैं जिससे भाई साहब वो हाईएस्ट व्यू चले जाते हैं। अपने इंडिया में दिक्कत क्या है कि लोगों को ना बस किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उनका क्या है बस कोई कह दे यार तांत्रिक बाबा से, यार सेक्सुअल गुरु से, यार कोई लुंडिया सेट कराने वाले से, यार कोई टोटका उसका घर जल जाए ऐसे वाले के, बस ये देखने में इंटरेस्ट है। भाई हॉरर मूवी देखेंगे, हॉरर बाबा देखेंगे, इसी में इंटरेस्ट है भाई साहब। हम काम की बात तो हमसे नहीं देखी जाएगी भाई, मैं नहीं देखता काम की बात, भाई मैं कंटेंट नहीं ढूंढता हूँ अपना, भाई मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं इनको देख लेता हूँ। इन लोगों को जब देखता हूँ तो कंटेंट ही कंटेंट मिल जाता है, फिर क्या कमी है भाई साहब? जब ऊपर वाला ऐसी दे रहा है तो भाई साहब काहे मेहनत करें? मेहनत करने की जरूरत ही क्या है जब यार भाई साहब ऐसे ही हमें कंटेंट मिल रहा है, तो उस चीज की कमी क्या है? भाई 8वें सेकंड पे एक लोडिया चांट जरूर मारेगी भाई साहब, इसकी हरकतें सुनोगे और ऐसी हरकतें करके भाई साहब लड़की के पास जाओगे, पहली बात तो 60 सेकंड में लड़की सेट ही नहीं होगी तुमसे, तुम्हारी इतनी अच्छी शक्ल ही नहीं है, कैसे सेट करोगे भाई? मतलब आप गेहूं से भी और चावल खाने से भी वेट लॉस कर सकते हो। चावल खाने से और गेहूं खाने से भी नहीं, गेहूं खाने से ही, और कोई रास्ता नहीं भाई साहब चचा झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहे हैं, एडवाइस में दम है, बात में जान है, कुछ सेंस था, मुझे कुछ सेंस महसूस हुआ इंडिया में यार। तुम जो ऐसी ऐसी खूंते देखते हो ना उल्टी सीधी जो बनी पे भाई साहब, ये गेहूं और चावल खाने से ही हो रही है। रेलवे स्टेशन पे देखते नहीं एक आदमी पेट ऐसे खोलकर ऐसे ऐसे करके पूरा दिन चलता है गमछा बांध के, वो क्यों चल रहा है? यही खाने से तो हो रहा है। और ये वही वाली बात है भाई, दारू पीने से नशा नहीं होता है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, दारू पी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो वही वाली बात बता रहे हैं बस हमें। सेहत को डिफाइन करने के लिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चरक संहिता। उसमें धूमपान कहा गया है, इसको धूमपान, कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूमपान करना चाहिए, 9 कश लगाने। भाई साहब यहाँ पे ये माँ से बोल रहे हैं कि भाई दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए,
ये तो वही वाली बात हो गई, बुरा देखने चले कोई, बुरा ना मिले मन नहीं कोई। भाई साहब सीधी सी बात है, यहाँ पे भाई धूम्रपान के हमें फायदे बताए जा रहे हैं कि सिगरेट पीने से आपको बहुत फायदे होंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब। पहले भाई बुरा ढूंढने अगर कोई सच्चा इंसान चलता था तो उसे बुरा नहीं मिलता था भाई साहब, कबीर के दोहे के हिसाब से। बट आज के जमाने में तो इस पॉडकास्ट के अंदर ही सब कुछ बुरा मिल रहा है। नहीं भाई साहब, यहाँ फेफड़े फूक फूक के लोगों के भाई साहब टीवी में ऐड देख देख के हमारे दिलों में डर बैठ गया कि भाई साहब ये चीज नहीं, सिगरेट नहीं पीनी होती है। बट इन्होंने भाई साहब ऐसा फायदा बता दिया। भाई अंकल जी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कौन सी वेप, कैपिस्टन, गोल्डन, जाफरान, कौन सी वाली सिगरेट हमें और पीनी है, इसके बारे में डिटेलिंग में हमें बताइए जरा, हमें पता तो चले कि हमें कौन सी वाली पीनी है। हर चीज को इन लोगों को हिस्ट्री से कनेक्ट कर देना है, इनसे अपना आज नहीं समझ रहा है, पिछली हिस्ट्री को बीच में ला दो। और अरे भाई साहब पहले कौन सी फैक्ट्री सिगरेट बनाती थी भाई, बुढ़े ये तो बता दे कौन सी फैक्ट्री बनाती थी। आई एम सॉरी अंकल जी, कौन सी फैक्ट्री बनाती थी? नहीं कौन से कारखाने लगे थे सिगरेटों के जो तुम बता रहे हो? अरे बीड़ी तो अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, बीड़ी भी नहीं बनती थी पहले, लोग हाथों से मल मल के बस उल्टे सीधी हरकतें कर करके पीते थे। बट नहीं, हर चीज को हिस्ट्री से कनेक्ट कर दो। नहीं कह दो कि अकबर के जमाने में ही सिगरेट बनती थी, वहां पे एक फैक्ट्री लगी थी अकबर तक, कैपिस्टन गोल्डन सिगरेट फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री के अंदर माल मटेरियल बनता होगा और इन वाले चच्चे के जो पूर्वज थे वो वहां पे लोगों के पैर धोने के काम करते थे। नहीं भाई साहब, जिस हिसाब से क्यूरियोसिटी से इन्होंने बताया ना दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए, भाई साहब 8 बार करने के बाद यहाँ पे फेफड़े बचेंगे नहीं, किसी के भी जिंदा बचने के चांस नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो अब बचेगा क्या, बस 8 बार दिन में धूम्रपान शुरू कर दिया है, इसकी बुझ अब खत्म कहानी, अब वो जिंदा मिलेगा, यही बड़ी बात होगी सबसे। तो हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है, उसको नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। नारियल पानी पानी होता ही नहीं है। क्यों? उसमें केमिकल भरे हुए होते हैं। नहीं, सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम शुरू करते हैं, गू खाना शुरू कर देते हैं और मूत पीना शुरू कर देते हैं, पेशाब पियेंगे आज से हम लोग। नहीं भाई साहब, नारियल पानी भाई साहब अगर तेजाब है, पूरा जहर है भाई साहब, हमारे हिसाब से तो पेशाब ही सबसे बढ़िया चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें काफी विटामिन, आपको प्रोटीन मिलेंगे। आप गू खाना हम शुरू कर देते हैं, उसी से हम जिंदा रहेंगे, हमारी दुनिया का कल्याण होगा। क्योंकि जो ये चच्चा जी बता रहे हैं भाई साहब, वो चीजें तो भाई साहब इतनी नेक्स्ट लेवल है भाई साहब, सुन के मजा आ गया, मैं तो धन्य हो गया भाई साहब इनकी सारी बातें सुन के। ये आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हो, लोग हल्दी को पानी में मिलाकर जादू देख रहे हैं। ये जितने भी जादू देख रहे हैं सबके घर बर्बाद होने वाले हैं, कोई ना कोई इनके घर का खत्म होने वाला है या बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती है बल्कि तांत्रिक प्रक्रिया होती है। फिर तो भाई साहब इस हिसाब से भाई साहब स्कूल के अंदर जो चलती थी ना बातें कि यहाँ पे भूत घूम रहे स्कूल के अंदर, वो बातें सस्ती, क्योंकि केमिस्ट्री की लैब तो हर स्कूल में परमानेंट होती ही होती है। और केमिस्ट्री की अगर बेसिक चीज ही अगर भूतिया है, जो इन लोगों ने क्या, इन लोगों को मुझे समझ नहीं आता क्या है, इन लोगों के पास कॉन्सेप्ट की कमी हो चुकी है भाई साहब, इतनी कमी है कॉन्सेप्ट की। इन लोगों ने क्या करा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को उठाने के बाद डायरेक्ट इन्होंने बस तय कर दिया कि हाँ ये भाई भूतिया, एक रोलर म्यूजिक अपने पीछे क्या चला दिया, तो इन लोगों ने ये सोच लिया ये एक भूतिया है। भाई साहब इतनी कॉन्सेप्ट की कमी है इन लोगों के पास, इन लोगों ने कुछ भी बोल दिया। इस हिसाब से तो भाई अब सबके घरों के अंदर भूतिया, केमिस्ट्री की लैब है वो भूतिया लैब हो गई भाई। वहाँ अब केमिस्ट्री के अब जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, केमिकल रिएक्शन है, वो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार वहाँ भूत आत्माएं प्रेत घूमती है, मुझे तो लग रहा है डर। आज से मैं केमिस्ट्री की लैब जाना छोड़ दूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा भी नहीं भाई। अब अच्छा बहाना मिल गया छोटे बच्चों को, घर पे कह देंगे भाई साहब, इनकी वीडियो दिखाएंगे अब माँ बाप को अपने की, देखो भैया घर वालों केमिस्ट्री की लैब के अंदर भूत प्रेत आत्माएं घूमती है, उसमें जाना बहुत खतरनाक है, घर में किसी की डेथ भी हो सकती है, तो ये काफी डेंजरस है हमारे लिए। 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? तो भाई साहब ये वाली अम्मा जी को तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, ब्रॉडकास्ट में अजीबोगरीब बातें करते हुए, एलियंस के बारे में बातें करते हुए, ब्रह्मांड के बारे में और अजीब गरीब शक्तियों के बारे में बातें करते हुए, और लास्ट में अपने ब्रॉडकास्ट में यही वाली हंसी हंसते हुए। तो भाई साहब जब ये हंसी हंसने तो तुम समझ जाना, ये तुम्हें अपना पोता पोती समझ के अपनी क्रिएटिव जो स्टोरियां हैं वो तुम्हें सुना रही है, उसके सिवा कुछ नहीं है भाई साहब। इनके आगे हाथ जोड़ लेना, कहना दादी 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 हम बड़े हो चुके हैं, हम इन बातों में नहीं आने वाले। 1 घंटा आप 40 मिनट का हो या 30 मिनट का हो या 10 मिनट का, हमें आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने कभी नोट किया जो आपकी घड़ी है वो कितने मिनट की है? स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अर्थ हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में 4th को स्किप कर गई है। स्पीड क्यों बढ़ गई? नहीं स्पीड तो वाकई बढ़ चुकी है, मुझे भी अंदर से थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था, काफी दिनों से मुझे स्वप्न आ रहे थे, ख्वाब आ रहे थे कि अर्थ की स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि अर्थ को भाई साहब दिल्ली मेट्रो पकड़ के जल्दी से नोएडा पहुंचना है अपने कार्य में व्यस्त होने के लिए। क्योंकि यार अर्थ के पास कोई काम नहीं है अपनी स्पीड बढ़ाने का। और एक खास बात तुम्हें पता है, ये अर्थ की जो स्पीड बढ़ने वाली बात है, ये सबसे पहले किसको पता चली? मुझे नहीं अम्मा को। क्योंकि अम्मा डायरेक्ट गॉड की मैसेंजर है, खुदा डायरेक्ट जो भी मैसेज देता है डायरेक्ट इन अम्मा को देता है। क्यों? क्योंकि यार ये अम्मा हमारे लिए
कल्याण के लिए इन्हें भेजा गया है, यही बताएंगे हमें सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है, क्योंकि यार इतनी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो दादा दादी वाली जो कॉन्सेप्ट की जो कहानी होती है वो किसको सुनाएंगी, तुम्हें और हमें तो सुनाएंगी। और यकीन करना, तुम्हारा अगर दिमाग उलट चुका है तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा कि भाई अम्मा की जो बातें हैं वो सही है। और अभी जब हंसेंगी तो भाई तुम पक्का समझ जाना, फिर तो ये नाना नानी वाली ही कहानी सुना रही है तुम्हें। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, शिफ्ट इन 2028। आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। 2014 में मुझे मैसेज मिला था, और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं भाई साहब, दादी पहले चच्चे के साथ बैठो और एक डेट फिक्स करो, 26 में दुनिया खत्म है या 28 में 75% आबादी खत्म है। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट से कह रहे हैं कि भाई 28 के अंदर 75% आबादी खत्म हो जाएगी। भाई साहब मैं तो पागल हूँ, मैंने एफडी करा रखी है भाई, उसको तोड़ूंगा, कैश कराऊंगा, न्यूजीलैंड की ट्रिप लगाऊंगा। बट मुझे एक बात का डर है, जब तक मैं वहां पहुंचू क्या पता चच्चे की बात सही हो जाए, 28 ये 26 में ही दुनिया पूरी खत्म हो जाए। अभी तो पूरा 26 बचा है ना। तो भाई साहब पहले दोनों जने बैठ के विचार कर लो, उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों तक मैसेज पहुंचा देना कि हाँ अपने पॉडकास्ट के जरिए कि आपका ये है, ये ऐसे ऐसे रहेगा, तो प्लीज हमारे ऊपर बड़ा एहसान हो जाएगा। और मैं एक बात पूछना चाहता था, ये जो भगवान जी की जो ये रिकॉर्डिंग है ये आईफोन में हो जाती है नहीं, या मुझे कोई महंगा वाला एंड्रॉइड खरीदना पड़ेगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग आपने जो करी है ये आईफोन में ही तो होती होगी, क्योंकि ब्रांडेड मोबाइल में ही तो हो पाती होगी। ये छोटा एंड्रॉइड मोबाइल क्या कर पाएंगे यार, आईफोन ही कर पाएगा ना मेरे हिसाब से। काफी मुश्किल बात है ऐसे रिकॉर्डिंग करना जो आपने अचीव करी है। का सिर बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं, और चांद आपसे नाराज है, मैं ये भी बता दूं। अरे भाई साहब चांद मुझसे नाराज क्यों है भाई? मुझे ये बात बता दो, मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने क्या बिगाड़ दिया? अमेरिका ने उनके ऊपर लैंडिंग करी है, हमने तो कभी गए भी नहीं है, और कोई मिल गया भाई साहब। मैं 100 से 150 बार देख चुका हूँ, आए दिन मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, जादू 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 ओ धू कर करके भाई साहब मैं देखता रहता हूँ। भाई मुझसे एलियंस को क्या दिक्कत होने लग गई? मैंने क्या बिगाड़ दी एलियंस का? भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जितने भी मैसेज वगैरह हैं ये खुदा को हम इंडियंस ही क्यों मिलते हैं कि हम ही लोगों के बीच सप्लाई करना और हम लोगों के बीच अम्मा को सप्लाई करना। ये नहीं है कि अम्मा की याददाश्त अभी आज पानी पिया है तो ये भूल जाएंगे पानी का गिलास पिया था नहीं पिया था। भाई साहब इतनी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। पर जितने मैसेज हैं सब इंडिया में ही टपक पाते हैं, क्योंकि दुनिया में और कोई जगह है नहीं ना जहाँ के लोग इतने सक्षम हो कि ऐसी बातों पर यकीन कर पाए। इसलिए ये सारी बातें हमारे इंडिया के अंदर ही घुसेड़ी जाती है। और ये अभी एलियंस वाली थ्योरी कहाँ से बीच में आ गई? बड़े हाइट के नहीं है वो लोग, छोटे हैं, 3-4 फीट के आसपास। हार्डली। वहाँ के जो लोग हैं दे आर प्योर एनर्जीज, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है। नहीं भाई साहब, अभी दादी जी ने जिंदा बोला था कि भाई साहब उनका सर इतना बड़ा है, उनकी बॉडी इतनी है, अब वो कह रही है ट्रांसपेरेंट है। भाई ये एनर्जी है, भाई एनर्जी है तो 3 फीट की हाइट कैसे नापी? भाई साहब हम आपके नाती पोता नहीं है जो आपकी बातों के अंदर आ जाएंगे। भाई साहब दादी जी एक और सवाल था मेरा, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एलियन से जो रिकॉर्डिंग करी बात करी थी भाई साहब, उसमें रोमिंग पैक कौन सा था? और भगवान जी से भी बात करी थी, उनका भी रोमिंग पैक कौन सा चल रहा था? थोड़ा सा विचार विमर्श करके इसके बारे में बता दीजिए। थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अब 28 में जब आप कह रही हो कि 75% आबादी खत्म है तो मैं EMI देना बंद कर देता हूँ। क्या करना है EMI देके? मैं फालतू में पैसा फंसा रहे हैं कंपनियों के पास, छोड़ देते हैं EMI देके। क्योंकि 28 में तो आप 75% में हमारा नाम तो हो गई, हमारा और तुम्हारा नाम तो हो गई 75% की आबादी में। क्योंकि जो 25 बचेंगे भाई साहब वो तो दादी तय करेंगी। तो दादी को अच्छे अच्छे लोग रोक लें दुनिया के अंदर, हम तो अच्छे में गिनती होती ही नहीं है हमारी, क्योंकि हम तो उल्टा दादी को और रोस्ट कर देते। हम उनके नाता पोता तो है नहीं कि जो उनकी चुपड़ी चुपड़ी बकवास। भाई साहब इन्हें दुनिया कहेगी डमी साइंटिस्ट, पर मैं इनको क्रिएटिव हिस्टोरिकल बोलूंगा, जो स्टोरी को ऐसा लिखते हैं भाई मजा आ गया। भाई साहब इन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरियां लिखी जिसको देख के भाई साहब मेरा दिल खुश हो गया। नेक्स्ट लेवल क्या स्टोरी लिखते हैं भाई साहब, स्टोरी टेलिंग इनकी भाई, आई सैल्यूट हिम। किसी का पास्ट लाइफ सेशन किया, वो एक कल्कि का हिस्सा है। मैंने आपको पहले कहा उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली, किसको कहाँ कहाँ बिठाया हुआ है, ताकि उनके आने से पहले ये लोग तैयार रहे। अरे वेलकम करने के लिए कोई तो चाहिए, और वही लोग हमारी रिपोर्टें ऊपर भेज रहे हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, वो हर की रिपोर्ट भेज रहे हैं। चलो भाई साहब आज के लिए इतना ही। बीच बीच में शॉर्ट्स भी आती रहेंगी सेकंड वाले चैनल पे, साफ ज्यादा मन पे, वहाँ पे देखते रहना। इनको बीच बीच में पकड़ पकड़ के तगड़े तरीके से रोस्ट करते रहेंगे। तो वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, नीचे अपना कमेंट देके जाना। और वैसे इनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में बताना, इग्नोर कर देना, दादी की कहानी है कह के भूल जाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ऑडिट मसाला में।